हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूं बेसिक कॉन्सेप्ट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक हमारा काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ये रीजनिंग का टॉपिक है। वो है वर्ड एनोलॉजी। वर्ड एनोलॉजी से रिलेटेड हम आज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे क्योंकि आज है प्रैक्टिस सेशन। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वर्ड एनोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। एमपीपीएससी के सीसेट में भी 1 या 2 मार्क में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। व्यापम की आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एमपीपीएससी में आते हैं, उसी तरीके से व्यापम में एमपीएसआई और एमपी कांस्टेबल में भी इस तरीके के क्वेश्चन आए जाते हैं। रेलवे में भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और विभिन्न जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, महत्वपूर्ण एग्जाम्स होती हैं, उन सभी में 1 या 2 नंबर में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो उस 1 या 2 नंबर को कंफर्म करने के लिए ये वीडियो है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप इसके सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर मेरे साथ सॉल्व करेंगे, आप पेपर और पेन लेके भी बैठिएगा, आप मेरे साथ सॉल्व करते जाइएगा, आपको धीरे धीरे वर्ड एनोलॉजी सभी समझ में आने लगेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन से ही स्टार्ट किया है वर्ड एनोलॉजी। वर्ड एनोलॉजी क्या होता है, इसमें आपको सबसे पहले उसकी थोड़ी बहुत थ्योरी समझ ली जाए। A/B $C/D के फॉर्म में वर्ड्स मतलब शब्दों के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये देखना है कि ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है। जो भी रिलेशन इनके बीच में होगा, जो भी रिलेशन इनके बीच में होगा, ए और बी के बीच में, सेम वही रिलेशन आपको सी और डी के बीच में भी ढूंढना पड़ेगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आपको समझ आने लगेगा कि वर्ड एनोलॉजी किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है पंजा। पंजा किसका होता है? बिल्ली का। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन हो गया कि हम पैरों की बात कर रहे हैं। पंजा किसका होता है? बिल्ली का। तो सेम खुर किसके होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। वही A/B $C/D का रिलेशन है कि जो रिलेशन आपको इस ए और बी में मिलेगा, वही रिलेशन आपको सी और डी में भी स्थापित करना होगा। तो इसके ऑप्शन है ए घोड़ा, बी सिंह, सी मेमना या फिर डी एलिफेंट या हाथी। तो इसका आंसर आएगा ए घोड़ा। ये करेक्ट आंसर है। क्या आएगा इसका आंसर? घोड़ा। जिस तरीके से बिल्ली के पैरों को पंजा कहा जाता है, उसी तरीके से खुर किसके होते हैं? घोड़े के। तो हमने A/B का जो रिलेशन निकाला था, वही रिलेशन सी और डी में भी आया है। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आपको वर्ड एनोलॉजी समझ आने लगेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेपर और पेन भी साथ में लेके बैठिए और सॉल्व करते चलिए। काफी क्वेश्चंस हैं, हम सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करते चलेंगे और वर्ड एनोलॉजी को समझते चलेंगे। नेक्स्ट है वर्ड एनोलॉजी का सेकंड क्वेश्चन है मदर और चाइल्ड के बीच में जो रिलेशन है, वही रिलेशन क्लाउड या बादल का किसके साथ है? सेम वही आ गया A/B $C/D। मतलब जो रिलेशन आपके ए और बी के बीच में है, वही रिलेशन आपको सी और डी के बीच में भी ढूंढना है। तो इसका आंसर आएगा ए। इसके ऑप्शन देखे हैं, ए वेदर, बी बारिश, सी तूफान या फिर डी पानी। तो इसका आंसर आएगा बी बारिश। जिस तरीके से माँ एक बच्चे को जन्म देती है, उसी तरीके से क्लाउड से क्या होता है? बारिश होती है। आप ये भी समझ रखिए, क्लाउड से मौसम नहीं परिवर्तित होता, क्लाउड से या बादल से तूफान नहीं आता, क्लाउड से बारिश होती है। अब आप बोलेंगे पानी भी तो आता है, नहीं, बारिश होती है तब पानी आता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बारिश। तो A/B में जो रिलेशन था, वही हमने रिलेशन देख लिया सी और डी में। मदर से चाइल्ड आता है, उसी तरीके से क्लाउड से क्या आता है? बारिश आता है। नेक्स्ट है वर्ड एनोलॉजी का नेक्स्ट क्वेश्चन है यात्री यात्रा करता है तो नाविक क्या करता है? अगर यात्री है, ट्रेवलर जर्नी करता है तो सेलर क्या करता है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए पानी, बी समुद्री जहाज, सी जल यात्रा, फिर डी कर्मी दल। क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा जल यात्रा। इसमें यात्रा के बीच में नाम दे रखा है कि अगर यात्री यात्रा करता है तो नाविक जल यात्रा करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? जल यात्रा। सेम वही क्वेश्चन A/B $C/D। आपको बताना है
ए और बी के बीच में जो रिलेशन है वही आपको सी और डी के बीच में भी स्थापित करना है। धीरे धीरे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे आपको रिलेशन समझ में आने लगेगा, और क्वेश्चन को देख के बहुत ही मिनटों में, आपको 10 सेकेंड से भी कम समय लगेगा इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आई मतलब आंख में मायोपिया है तो दांत में क्या है, ये बीमारी, मतलब ये बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आंख में कौन सी बीमारी होती है, मायोपिया की, तो दांत में कौन सी बीमारी होगी, वही ए रेशो बी डबल रेशो सी डी का क्वेश्चन आ गया है। तो आपको बताना है पायरिया, बी मोतियाबिंद, सी ट्रेकोमा या फिर डी खुजली। तो इसका आंसर आएगा ए पायरिया। बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन था, अंग दे रखा था और बीमारी दे रखी थी। तो अंग मतलब आंख, आंख में मायोपिया होता है, यहाँ पे अंग मतलब दांत, दांत में होता है पायरिया। देखिए आप पहले ही जो ए और बी है उसी को देख के ही समझ आ जाएगा कि रिलेशन क्या निकालना है हमको। तो मेन फोकस आपका ए और बी पे ही होना चाहिए। जो आपका मेन किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने, वर्ड एनालॉजी में सॉल्व करने का जो सबसे मेन तरीका है कि आपको सबसे पहले क्या देखना है, ए बी, और ए बी में रिलेशन निकालिए। जो आप रिलेशन निकाल पाएंगे उसी के बेसिस पे आपको सी डी का आंसर निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। नेक्स्ट है घड़ी समय बताती है, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इंस्ट्रूमेंट एंड देयर वर्क। तो घड़ी समय बताती है तो थर्मामीटर क्या बताएगा, वही ए रेशो बी डबल रेशो सी डी। आप मेरे साथ सॉल्व भी करते चलिए, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ साथ में सॉल्व भी करते चलिए। ए हीट बताएगा, बी रेडिएशन बताएगा, सी ऊर्जा बताएगा या फिर डी तापमान या टेम्परेचर बताएगा। तो इसका आंसर आएगा डी तापमान या टेम्परेचर। जिस तरीके से घड़ी एक इंस्ट्रूमेंट है वो क्या बताती है, समय, उसी तरीके से थर्मामीटर एक इंस्ट्रूमेंट है और वो क्या बताएगा, टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर का यूज होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ई आरा चलाता है, मतलब ये वर्क से रिलेटेड है, कोई पर्सन है उसके इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड बात की जा रही है। तो जब बढ़ई है, जो कारपेंटर है वो 100 चलाएगा तो टेलर क्या चलाएगा, ए मेजरमेंट, बी सिलाई, सी कपड़ा या फिर डी सुई। तो इसका आंसर आएगा डी सुई। वो सुई चलाएगा, मतलब किसी वर्कर के या कोई भी व्यक्ति है वो जो काम कर रहा है उससे रिलेटेड उसके औजार की बात की गई है। तो बढ़ई किस औजार का यूज करता है, आरा चलाना है 100 का, तो उसी तरीके से टेलर का क्या औजार रहेगा, माप होगा नहीं। सिलाई एक क्रिया है, सोइंग एक क्रिया है ना, ये एक वर्ब है, ये क्रिया है, ये किया जाता है, तो ये नहीं होगा, है ना। कपड़े पे वो करेगा तो ये भी नहीं होगा, तो उसका इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, वो होगी निडिल या फिर सुई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, निडिल या फिर सुई। नेक्स्ट है पक्षी उड़ता है तो स्नेक क्या करेगा, मतलब ये कार्य पूछा गया है, कार्य मतलब कार्य। पक्षी उड़ता है, पक्षी क्या करता है, उड़ता है, तो सांप क्या करेगा ये पूछा गया। बर्ड फ्लाई, स्नेक क्या करेगा ये आपसे पूछा गया। ये वापस से वही क्वेश्चन, ए रेशो बी डबल रेशो सी डी। वर्ड एनालॉजी ऐसी ही आती है, बहुत सिंपल आती है, बस आपको रिलेशन फाइंड करने की जरूरत है। आपने अगर ए और बी के बीच में रिलेशन निकाल लिया तो कुछ सेकेंड्स में आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए बिल, बी रेंगना क्रॉल, सी चहलकदमी या फिर डी टहलना। तो इसका आंसर आएगा बी क्रॉल, रेंगना। पक्षी उड़ता है तो सांप क्या करता है, रेंगता है। क्लियर। नेक्स्ट है ग्रोथ होती है तो डेथ होती है, मतलब ये विलोम पूछ लिया है, विलोम शब्द पूछ लिया है। आप ध्यान से देखिए ए और बी को, ए रेशो बी को ही आप देख लीजिए। ए रेशो बी में जो क्वेश्चन दे रखा है कि विकास होता है तो मृत्यु होती है, मतलब ये उल्टा पूछ लिया है, उल्टा पूछ लिया है। तो बढ़ना होगा, इंक्रीज होगा, तो उसका आपका जो डी है, ये जो उसका जो फिलिंग द ब्लैंक्स है या जो डी वाला ऑप्शन है वो क्या आएगा, ये पूछा गया है। ए आसानी होगी, बी घटना होगा, सी चिढ़ाना होगा या फिर डी बंद करना होगा। तो इसका आंसर आएगा डी डिक्रीज, घटना। अगर विलोम ही पूछा है, विकास का मृत्यु होता है, तो बढ़ने का क्या होगा, घटना। इंक्रीज का क्या होगा, डिक्रीज। विलोम पूछा गया है
सेम वही चीज आप ए और बी के बीच में रिलेशन निकाल दीजिए, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जीवाणुरोधक किसके लिए यूज किया जाता है? जीवाणु के लिए। तो विषनाशक किसके लिए यूज होगा? एंटीडोट किसके लिए यूज होगा? मतलब एक कारण है और उसका एक समाधान है। मतलब ये समाधान किसके लिए यूज किया जाता है? एंटीसेप्टिक किसके लिए यूज किया जाता है? जर्म्स के लिए यूज किया जाता है। मतलब एक कारण है और दूसरा क्या है? उसका समाधान है। तो एंटीडोट किसके लिए यूज किया जाएगा? विषनाशक किसके लिए यूज किया जाएगा? ये आपसे पूछा है। ए एलर्जी, बी पॉइजन, सी घाव या फिर डी इंफेक्शन या संक्रमण। तो इसका आंसर आएगा बी पॉइजन। क्या आएगा? पॉइजन। पॉइजन के लिए यूज होता है विषनाशक या एंटीनोड। क्लियर? नेक्स्ट भंडार संग्रह। भंडार में क्या किया जाता है? संग्रह किया जाता है। तो बर्तन धोने की जगह क्या आएगी? ये आपसे पूछा है ना? है ना? संग्रह कहाँ किया जाता है? भंडार में। मतलब ये प्लेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? प्लेस से। वही आपका जो ऑथेंटिक जो तरीका है A/B/CD, तो प्लेस पूछा गया है। क्या पूछा गया है? ए और बी के बीच में क्या पूछा गया? प्लेस। संग्रह, जब हम भंडार करते हैं, संग्रह करते कहाँ करते? भंडार में। तो बर्तन धोने की जगह क्या हो जाएगा? ए रसोई घर, बी किचन, मतलब ए कुक या रसोईया, बी रसोई, सी यूटेंसिल या बर्तन, या फिर डी धुलाई। क्या होगा? प्लेस पे क्या होगा? भंडार में संग्रह होता है, तो बर्तन धोने की जगह कौन सी हो जाएगी? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर आएगा डी धुलाई। प्लेस के साथ वर्क, प्लेस के साथ वर्क पूछा गया है। क्या पूछा गया है? प्लेस के साथ वर्क। प्लेस क्या है? भंडार। क्या किया जाता है? क्या काम किया जाता है भंडार गृह में? संग्रह किया जाता है। फिर प्लेस से बर्तन धोने की जगह, वहां पे काम क्या होगा? धुलाई। ठीक है, प्लेस और वर्क पूछा गया है। भंडार गृह पेनिट्री, क्या किया जाएगा? संग्रह। बर्तन धोने की जगह प्लेस, और क्या किया जाएगा? क्या वर्क किया जाएगा? धुलाई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी वॉश या फिर धुलाई। ऑक्सीजन बर्न, ये थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, लेकिन ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑक्सीजन की वजह से क्या होती है? चीजें जलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होगा? ये पूछा गया। आपको भी पता होगा, अगर आपने साइंस बैकग्राउंड से, तब तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि किसी भी चीज को जलने के लिए O2 का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। O2 का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी चीज को जलाना चाहते हैं, तो अगर O2 अवेलेबल है तो वो तुरंत जल जाएगी, लेकिन अगर O2 अवेलेबल नहीं है तो उसको जलाना मुश्किल है। तो ये कार्य है। क्या पूछा गया है? कार्य है। ये कार्य से रिलेटेड क्वेश्चन है ना? और ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन होगा तो क्या होगी? कोई भी चीज जलेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो उससे क्या होगा? ये पूछा गया है। ए अलग किया जा सकता है, बी फॉग आएगा, सी बुझाना, या फिर डी विस्फोट करना। तो इसका आंसर आएगा सी बुझाना। आप सभी ने देखा होगा, अगर आप मॉल गए होंगे तो वहां पे कॉर्नर में एक ऐसा सिलेंडर जैसा अग्निशमन यंत्र इस तरीके से बना रहता है, इस तरीके से कहीं भी कॉर्नर में, कि कभी आग लग जाती है तो आप इस सिलेंडर का यूज कर सकते हैं। ये उस सिलेंडर में भरी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज होता है बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जिस तरीके से ऑक्सीजन का यूज होता है जलाने के लिए, उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का यूज क्या होगा? बुझाने के लिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। ये हर टॉपिक से रिलेटेड आता है वर्ड एनालॉजी में। यहाँ टॉपिक फिक्स नहीं रहता। यहाँ आप साइंस से भी पूछ सकते हैं, यहाँ नॉर्मल डे टू डे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी पर्सन से काम पूछा जा सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि डॉक्टर है, डॉक्टर इलाज, डॉक्टर क्या करता है? इलाज। तो उसी तरीके से शिक्षक क्या करेगा? यहां काम से पूछ लिया है, तो शिक्षक क्या करेगा? आपको ये पूछा है, ये मैंने अलग से, अभी ये क्वेश्चन है नहीं, ये मैंने आपसे पूछा है कि डॉक्टर इलाज करेगा तो शिक्षक क्या करेगा। ये आप चाहे तो ये वाला आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड कर सकते हैं। बताइएगा जरूर कि डॉक्टर अगर इलाज करता है तो शिक्षक क्या कार्य करेगा। कार्य से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, कार्य से रिलेटेड या फिर वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है।
ठीक है, चलिए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स लॉजिक। तो साइंस क्या होगा ये पूछा गया है। गणित में क्या उपयोग होता है, तर्क यूज होते हैं, लॉजिक लगते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें लॉजिक लगता है। तो विज्ञान साइंस में क्या होगा, ए फैक्ट्स, बी साइंटिस्ट, सी एक्सपेरिमेंट या फिर डी लेबोरेटरी या प्रयोगशाला। तो इसका आंसर आएगा ए फैक्ट। गणित को सॉल्व करने के लिए लॉजिक का यूज किया जाता है, उसी तरीके से साइंस को समझने के लिए आपको फैक्ट को समझना जरूरी है। ठीक है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि मैथ्स को सॉल्व करने के लिए, मैथ्स को समझने के लिए आपके लॉजिक क्लियर होने चाहिए, उसी तरीके से साइंस को समझने के लिए आपके फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, यूएसए, कांग्रेस, ईरान, इसका आंसर क्या आ गया। ये थोड़ा स्टैटिक जीके पूछ लिया आपसे, स्टैटिक जीके से ये क्वेश्चन आ गया। तो आपको हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें। यूएसए में जो कांग्रेस है, वहां पे जो असेंबली है उसका नाम कांग्रेस है, तो ईरान की असेंबली को क्या बोला जाएगा। यूएसए की जो असेंबली है उसको कांग्रेस बोला जाता है, तो ईरान की असेंबली को क्या बोला जाएगा, ये आपसे पूछा है। ए अल्थिनग्न, बी संसद, सी मजलिस या फिर डी कॉट्रेस। तो इसका आंसर आएगा सी मजलिस। ईरान की सभा को क्या बोला जाता है, मजलिस। वहां की जो संसद है उसको क्या बोला जाता है, मजलिस। मून सैटेलाइट है, तो अर्थ क्या है ये पूछा गया है ना। चंद्रमा उपग्रह है, तो पृथ्वी क्या है। वही आपका सेम लॉजिक, ए रेशो बी डबल रेशो सी डी लगाइए आप। तो ए रवि या फिर सन, बी प्लेनेट, सी सौरमंडल या फिर डी छोटा तारा एस्ट्रॉइड। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी प्लेनेट। जिस तरीके से चंद्रमा उपग्रह है उसी तरीके से पृथ्वी क्या है, ग्रह है, प्लेनेट है। क्लियर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये क्वेश्चन सब समझ में आने लग गए होंगे। नेक्स्ट है लाफ जॉय, हंसी से खुशी मिलती है, तो रोने से क्या मिलेगा, रोने से क्या होगा। मतलब ये आप कह सकते हैं, ये एक पर्यायवाची कह सकते हैं, इसको पर्यायवाची कह सकते हैं, है ना। साइनोनिम्स इसको कहा जा सकता है कि हंसी और खुशी एक दूसरे के पर्यायवाची। हंसेंगे तो आप खुश होंगे, खुश होंगे तो हंसेंगे। तो रोने का क्या आएगा, राइट। तो ए शोक, बी पश्चाताप, सी बेबी या बच्चा या फिर डी पनिशमेंट। तो इसका आंसर आएगा ए शोक। आप हंसते हैं तो खुश होते हैं, या खुश होते हैं तो आप हंसते हैं। अगर आप रो रहे हैं मतलब आप शोक कर रहे हैं, और अगर आप शोक कर रहे हैं मतलब आप रो रहे हैं। तो ये पर्यायवाची से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, आप इसी तरीके लॉजिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपको मैं बताना चाहूंगी कि आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है। तो आप हमारे साथ वहां जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम पर आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, वहां पर सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और अदर एक्टिविटीज भी वहां पे होती है, क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जरूर जुड़िएगा। नेक्स्ट नवीनता पुरानापन। नवीनता पुरानापन मतलब ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, ये विलोम एंटोनिम से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, विलोम शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है कि नोवेल्टी ओल्डनेस मतलब नवीनता पुरानापन, फिर नयापन के लिए क्या आएगा ये पूछा गया है, राइट। यही आपसे पूछा गया है। ए संस्कृति कल्चर, बी डिस्कवरी या फिर खोज, सी मॉडल या फिर आदर्श या फिर डी पुरातन। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी पुरातन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि नवीनता का पुरानापन होता है, तो नयापन का क्या हो जाएगा, पुरानापन, पुरातन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन एसआई में भी कई बार पूछा गया है, 2 या 3 मार्क्स में। कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए हैं, जेल प्रहरी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आप पुराने पेपर खोल के देखिए, आप इन सभी के अगर पुराने पेपर सॉल्व करते तो उससे तो आपको और जल्दी पता चल जाएगा कि पैटर्न किस तरीके से है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। रेलवे में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के टॉपिक में बहुत सिंपल होते हैं।
10 सेकेंड से भी कम समय लगता है इन तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बस एक बार आपका लॉजिक क्लियर हो जाना चाहिए। क्रिकेट बैट, मतलब ये आपके खेल और उससे संबंधित जो सामान है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्रिकेट किससे खेला जाता है, बैट से। तो हॉकी किससे खेला जाएगा, ये पूछा गया है। ए मैदान, बी स्टिक, सी प्लेयर या खिलाड़ी, डी बॉल। तो क्रिकेट किससे खेला जाता है, बैट से। तो हॉकी किससे खेला जाएगा, स्टिक से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी स्टिक। नेक्स्ट है रूबी रेड कलर का होता है तो नीलम किस कलर का होगा। रूबी लाल कलर का होता है तो नीलम किस कलर का हो गया। कलर से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया। ये स्टोन है, ये प्रीशियस स्टोन होते हैं, रूबी नीलम है ना, ये प्रीशियस स्टोन होते हैं जिनके एक पर्टिकुलर कलर होता है। तो ये आपसे पूछा गया है कि रूबी का अगर लाल कलर है तो नीलम का कौन सा कलर होगा। ए ब्लू, बी वाइट, सी ग्रीन या फिर डी सिल्वर। तो इसका आंसर आएगा ए ब्लू। नीलम किस कलर की होती है, ब्लू कलर की होती है। अब ये जानवर और उससे होने वाली बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि डॉग से क्या हो जाता है, रेबीज। कुत्तों से क्या हो जाता है, रेबीज। तो मच्छर की वजह से कौन सी बीमारी होगी, ठीक है, ये पूछा गया है। कुत्ते के काटने से रेबीज नाम की बीमारी होती है, तो मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होगी। ए प्लेग, डी डेथ, सी मलेरिया या फिर डी डंग। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सी मलेरिया। डॉग के काटने से रेबीज होता है तो मॉस्किटो के काटने से क्या होगा, मलेरिया होगा। नेक्स्ट है लाइन स्क्वायर, मतलब लाइन से आप क्या बना सकते हो, स्क्वायर बना सकते हो। ये बोला है कि लाइन से आप क्या बना रहे हो, स्क्वायर। या आप एक लाइन यहाँ फिर एक लाइन इधर ड्रॉ करते हो, मतलब आप लाइंस को कंबाइन करते हो तो क्या बन जाता है आपका, स्क्वायर। तो आर्क को कंबाइन करने से या फिर चाप को कंबाइन करने से क्या बनेगा। आर्क मतलब होता है इस तरीके का, ये होता है आर्क या फिर चाप, इस तरीके से, राइट। तो इसको बनाने से क्या बनेगा, ए रिंग, बी गोल, सी सर्कल या फिर डी गेंद। यहां पे आपसे पूछा गया है, आकार की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, आकार, शेप की बात की जा रही है, आकार या फिर शेप की। शेप की, राइट, आकार या शेप की बात की जा रही है ना। तो शेप क्या आएगा इसका, वृत्त या सर्कल, है ना। गेंद सर्कल, गेंद आकार में किसके जैसा होता है, सर्कल जैसा होता है। रिंग आकार में कैसा होता है, सर्कल जैसा होता है। गोल भी कैसा होता है, सर्कल जैसा होता है। लेकिन आकार एक्चुअली में जो पूछा गया वो क्या है, इसका आंसर क्या आएगा, सर्कल या फिर वृत्त। आकार की बात की जा रही है। देखिए लाइन, लाइन से क्या बना, वर्ग या स्क्वायर। तो स्क्वायर भी क्या है, एक तरीके से आकार, एक शेप है। तो सेम चाप से क्या बनेगा, सर्कल, है ना, शेप पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी सर्कल। नेक्स्ट है एनर्जी, जूल, वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या आएगा, मतलब एनर्जी को, ये मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है कि एनर्जी को किस में मेजर किया जाता है, जूल में। तो वॉल्यूम को किस में मेजर करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। ए ठोस या सॉलिड, बी क्षमता या कैपेसिटी, सी किलोग्राम या फिर डी लीटर। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बी कैपेसिटी, है ना। वॉल्यूम हम किस लिए निकालते, किसी चीज का वॉल्यूम निकाला जाता है ना, कि किसी कोई बाल्टी है तो उस बाल्टी में कितना पानी भरा जा सकता है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो हम उसकी कैपेसिटी निकाल रहे हैं, राइट, कि उसमें कितना पानी भरा जा सकता है। तो एनर्जी का आएगा जूल, उसी तरीके से वॉल्यूम का क्या आ जाएगा, कैपेसिटी या फिर क्षमता। अब यहां पे ये नृत्य से रिलेटेड आ गया है क्वेश्चन, राज्य और नृत्य मतलब डांस फॉर्म, है ना। स्टेट और उसके डांस फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन ही है, A/B/C/D से, है ना। तो आसाम में बिहू होता है, वहां पे कौन सा नृत्य होता है, बिहू। तो केरला में कौन सा नृत्य होगा, स्टेट और वहां के आर्ट डांस फॉर्म की बात की जा रही है। तो हमने A/B से पता लगा लिया कि राज्य और नृत्य की बात की जा रही, तो उसी के बेसिस पे हम COD भी निकाल लेंगे। तो इसका ऑप्शन ए है कथकली, बी कुचिपुड़ी, सी कथक या फिर डी भरतनाट्यम।
तो इसका आंसर आएगा ए कथकली। आसाम में बिहू नृत्य होता है, तो केरला में कौन सा नृत्य होता है? कथकली। नेक्स्ट है कोकोनट शेल। लेटर उसका आगे का पूछा गया है, वही A/B। कोकोनट किसके अंदर होता है? शेल के अंदर होता है ना। कोकोनट जो होगा वो किसके अंदर होता है? शेल के अंदर होता है, राइट। तो उसी तरीके से जो लेटर है, लेटर किसके अंदर होगा? ये पूछा गया है आपसे, राइट। तो A लेटर, B डाक टिकट, C मेल या फिर D लिफाफा या एनवलप। तो इसका आंसर आएगा D लिफाफा या फिर एनवलप। लेटर किसके अंदर होता है? लिफाफा या एनवलप के अंदर। क्यों? क्योंकि कोकोनट किसके अंदर होता है? शेल के अंदर होता है ना। ऊपर से शेल होता है, अंदर कोकोनट होता है। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स का लोगो होता है, तो नेशन का क्या होगा? खेल का लोगो होता है, तो राष्ट्र का क्या होगा? प्रतीक क्या होगा? ये प्रतीक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। प्रतीक से रिलेटेड कि खेलों का प्रतीक होता है, तो राष्ट्र का क्या होगा? A गान, C रूलर या शासक, C फ्लैग या झंडा या फिर D प्रतीक। तो इसका आंसर आएगा D प्रतीक। जैसे खेलों का लोगो होता है, वैसे राष्ट्र का क्या होता है? प्रतीक होता है। नेक्स्ट है ऑर्नामेंट, गोल्ड, निडल, ये पूछा गया। ऑर्नामेंट किससे बनते हैं? गोल्ड से, ये पूछा गया है आपसे, है ना। तो ऑर्नामेंट या फिर गहने, आभूषण, आभूषण किससे बनते हैं? सोने से, है ना। तो सुई किस चीज से बनेगी? ये आपसे पूछा गया है। A टांका, B चुभन, C स्टील या फिर इस्पात या फिर D धागा। तो सुई किससे बनेगी? स्टील से बनेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C स्टील या फिर इस्पात। आभूषण बनते हैं सोने से, तो सुई बनेगी स्टील या फिर इस्पात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिशियन, ट्रीटमेंट, जज। इसके आगे का क्वेश्चन पूछा गया है। चिकित्सक क्या करता है? कार्य से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया है। कार्य से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया है। चिकित्सक करता है उपचार, तो न्यायाधीश क्या कार्य करेगा? A कोर्ट, B जजमेंट निर्णय, C लॉयर वकील या फिर D पनिशमेंट सजा। तो इसका आंसर आएगा B निर्णय। अगर चिकित्सक उपचार करता है, फिजिशियन ट्रीटमेंट करता है, तो न्यायाधीश क्या करेगा? जजमेंट करेगा। क्लियर? जजमेंट के अंदर पनिशमेंट आती है कि वो जरूरी नहीं कि वो जज अपना निर्णय क्या दे रहा है। हो सकता है वो निर्णय में सामने वाले को बली कर दे, उसको सजा ना सुनाए, या हो सकता है उसमें सजा सुना दे। तो ये निर्णय के अंदर आएगा। क्लियर? पनिशमेंट तो डिपेंड करेगा कि उसका निर्णय क्या है। तो न्यायाधीश का आंसर क्या आएगा? जजमेंट या फिर निर्णय। चिकित्सक करता है उपचार, तो न्यायाधीश करेगा निर्णय। नेक्स्ट है कैलेंडर में होता है डेट्स, कैलेंडर में होती है दिनांक। तो शब्दकोश में क्या होगा? शब्दकोश में क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। कैलेंडर में डेट्स होती हैं, तो डिक्शनरी में क्या होगा? A पैराग्राफ, B लैंग्वेज, C वर्ड्स या फिर D पुस्तकें। तो इसका आंसर आएगा C वर्ड्स। क्लियर? कैलेंडर में डेट्स होती हैं, तो डिक्शनरी में क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं। मेन, बायोग्राफी, नेशन, उसका क्या आएगा ये पूछा गया है। आदमी जो होता है, जो मेन होता है, उसकी जीवनी लिखी जाती है, तो राष्ट्र का क्या लिखा जाएगा ये पूछा गया है। आदमी की जीवनी होती है, बायोग्राफी होती है, तो राष्ट्र का क्या होगा? A नेता, B पीपल, C ज्योग्राफी या भूगोल या फिर D हिस्ट्री। तो इसका आंसर आएगा D हिस्ट्री। हम अगर कोई आदमी बायोग्राफी लिखता है, जीवनी लिखता है, तो उसमें क्या लिखता है? अपनी जीवनी में यही लिखता है ना कि उसके जीवन में क्या क्या हो चुका है, उसकी जीवनी में क्या क्या उसने घटनाएं हुई, क्या अचीवमेंट किया, उसकी लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई, वो लिखी जाती है। उसी तरीके से राष्ट्र का क्या होगा? इतिहास, कि हिस्ट्री में या इतिहास में राष्ट्र में क्या क्या हुआ, क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। क्लियर? तो आप इससे रिलेटेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैगजीन, एडिटर, ड्रामा, उसका आंसर पूछा गया है। पत्रिका को कौन निकालता है? पत्रिका कौन लिखता है? संपादक लिखता है। तो नाटक का क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। नाटक का A डायरेक्टर, B प्लेयर या फिर खिलाड़ी, C मैनेजर
या फिर डी अभिनेता। तो पत्रिका को कौन लिखता है? संपादक लिखता है। तो नाटक को कौन लिखेगा? ए डायरेक्टर। कौन लिखेगा? ए डायरेक्टर लिखेगा। नेक्स्ट, हांगकांग, चाइना, वेटिकन, ये आपसे पूछा गया। मतलब एक ये सिटी है, ये कहां पर है? चाइना में है। तो ये सिटी है, ये कहां पर है? ये पूछा गया है, राइट। वर्ड एनोलॉजी में कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। लाइक आपका अभी आपने देखा है ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे पहले आपने देखा साइंस से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन वर्ड एनोलॉजी बहुत सिंपल होती है। वर्ड के बेसिस पे आपको क्या रहता है? क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है, A/B, C और D के फॉर्म में। आपको सबसे पहले A और B के बीच में रिलेशन फाइंड करना है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। आप अगर इसको अच्छे से समझ जाते हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो आप बहुत ही इजीली से ये वाला जो पोर्शन है ये कर सकते हैं। हांगकांग सिटी है चाइना की, तो वेटिकन सिटी कहाँ की है? ए फ्रांस, बी मैक्सिको, सी कनाडा या फिर डी रोम। तो इसका आंसर आएगा डी रोम। आशा करती हूँ कि आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा और अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किए हैं। वो सभी 30 क्वेश्चंस करने में आपको बहुत मजा आया होगा और आने वाली किसी भी एग्जाम में अगर आप वर्ड एनोलॉजी से क्वेश्चंस देखते हैं तो आपके वो क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएंगे अगर आप इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आपको मैंने तरीका बता दिया वर्ड एनोलॉजी को सॉल्व करने का कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। तो आप इसको किसी भी बुक, आप कोई भी रेफर करते हैं, रीजनिंग की कोई भी बुक रेफर करते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी कि आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है। तो आप हमारे साथ वहां जरूर जुड़िएगा। बहुत सारे नोट्स, सभी सब्जेक्ट के नोट्स वहां प्रोवाइड किए जाते हैं और अदर एक्टिविटीज भी, एजुकेशन से रिलेटेड अदर एक्टिविटीज भी परफॉर्म होती है। तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जरूर जुड़िएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियोस को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अगर आपको सजेशंस देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।